ये वीडियो सेट 2 है। सेट फर्स्ट में 500 क्वेश्चन करवा चुके हैं और ये सेट सेकेंड है, इसमें भी 500 क्वेश्चन कराएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो जनवरी 1915 ईस्वी में लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने विधि संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। उपरोक्त कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथन किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने। तो लोकमान्य तिलक ने कहे थे, ऑप्शन डी। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल खाली स्थान था। तो ये था आयताकार टैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह बुद्ध का जीवन चरित्र है, यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है, यह श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, यह मगध के इसका सही नहीं है। तो यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच के बात से संबंधित है, नहीं, बातचीत नहीं है इसमें। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1930 में किसने दलित को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उसके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी? तो BR अम्बेडकर थे। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उसका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो कौन सा पुस्तक था? हिंद स्वराज था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो CR दास, चित्तरंजन दास के साथ किया था। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है? तो देखते हैं इसका ऑप्शन। इसका सही आंसर होगा बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। इनमें से किसे भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? तो मराठा के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बंगाल गजट 1780 ईस्वी में। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इस भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया? तो विश्व भारती की स्थापना किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि ये ऑप्शन गलत दिया गया है, सी होगा। निम्नलिखित में से किसने कि कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी? तो किसने नहीं किया था? BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो आदि ग्रंथ जो है सिखों का है। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा को समाप्त हो गया था? तो 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना खाली स्थान द्वारा किया गया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईने अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो अबुल फजल ने लिखा था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में।
भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को खाली स्थान में शुरू हुआ था, मेरठ में शुरू हुआ था। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो जजिया। भारत के राष्ट्रगीत की रचयिता इनमें से किसने राष्ट्रगीत की रचना इसमें से किसने किया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इनमें से कौन स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? चित्तरंजन दास। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खाली स्थान में खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया था। द वैदिक टाइम पीरियड इन इंडिया लास्टेड फ्रॉम। द वैदिक टाइम पीरियड इन इंडिया लास्टेड फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा 1500 से 500 BC में। तात्या टोपे और उनका सेनानायकों में से एक जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, तो 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था 1510 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी है, 1510 में किया था। वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन किया गया था, तो फैजपुर में पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने खालिस्तान में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था, तो बम्बई अब मुंबई है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो चांद बीबी ने लड़ी थी। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में खालिस्तान के नदी के तट पर स्थापित किया गया था, तो हुगली नदी के तट पर। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। निम्नलिखित में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुगल सम्राटों के कालानुक्रम को सही दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब। निम्नलिखित राजनीतिक दलों और उनके स्थापना वर्षों का मिलान करें। तो राजनीतिक दल और उसका स्थापना वर्ष क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3 हो गया। भारतीय जनता पार्टी 1 हो गया। बहुजन समाज पार्टी 4 हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो 2 हो गया। देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। 4 हो गया, 1 हो गया, तो डी इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक से संबंधित था, तो चालुक्य वंश से था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में खालिस्तान में हुई थी, तो इसका सही आंसर फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। 1757 में प्लासी युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो दांडी के संबंध में कौन सा है? स्वयं सेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे, ये सही नहीं है। 1848 से 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन नहीं। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उसने आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी, जाना जाता है। उसका सही जो होगा वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। ये जो ऑप्शन है यही गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उसके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका देख लेते हैं। बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। नहीं, बैरम खां जो था अकबर का था। जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जलियांवाला बाग की घटना चौरा चौरी घटना के बाद हुई थी। नहीं, यही तो गलत है। जो ये आंसर है ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन? असम विद्रोह का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। भगत सिंह सुखदेव 1931 में फांसी दी गई। सैमन कमीशन 1928 में बॉम्बे पहुंचा था। सही है जी। ये जो शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, नहीं, शेख मुजीबुर रहमान जो है बंगाल में था, बांग्लादेश जो भी है। हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? तो हैदराबाद के संबंध में मेहराब कमरों के 4 मंजिलों के मेहराबों को दीर्घा को सहारा देते हैं, यही कथन गलत है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी आंदोलन के बाद इनमें से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो इस आंदोलन के बाद जो हुआ था, ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा, यही सही आंसर है। राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म समाज, जिसके बाद में ब्रह्म सभा था, उसको ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना किया था? तो कोलकाता में किया था। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना किया था? भगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो थॉमस बैबिंगटन मैकाले का है। नेक्स्ट, किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा है? गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा गोविंदराव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह सत्र 1942 के महीने में शुरू हुआ था, तो अगस्त महीने में शुरू हुआ था। राजा सी विष्णु खालिस्तान वंश के शासक थे। राजा सी विष्णु पल्लव वंश के शासक थे। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने खालिस्तान में आयोजित हुए अधिवेशनों के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था, तो वो है नागपुर में किया था। नेक्स्ट, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। वह गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था। अकबर के विचार सुलह-ई-कुल का आशय क्या था? तो वो था सार्वभौमिक शांति था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना चाहिए हमें। निम्न में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो जो विकल्प था नमक मार्च, ये नहीं था असहयोग आंदोलन से संबंधित। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ब्रिटिश भारत में पहली राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ खालिस्तान से हुआ था, तो बंगाल से हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1873 में किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस था, वही लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसको हम लोग कहते हैं। इनमें से कौन सी कार्यवाही सबने-बग्या आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी थी? सबने-बग्या आंदोलन होने की वजह कौन बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा, ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की है? तो राजा राम मोहन राय ने किए हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो उसने कैसर-ए-हिंद को लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? बेलगांव में किया था, 24 में। 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था ढाका में हुआ था। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म का है। मुसम्मल बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? तो आगरा के किला में है। मुसम्मल बुर्ज आगरा के किला में है। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की नहीं, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने नहीं किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे।
नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था? तो इसकी स्थापना किया था कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसके सरदार पटेल ने किया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से शुरू हो गया था? तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो दांडी गुजरात के नवसारी जिले में है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग थे। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार में से लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। किससे रबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है? तो रबिया उद दौरानी के नाम से दिलरस बानो बेगम को जाना जाता है। पूना समझौता का संबंध किससे था? तो पूना समझौता का संबंध किससे था? पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण नहीं था। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धर्म सभा की स्थापना निम्नलिखित में से कौन था? धर्म सभा का संस्थापक कौन था? तो धर्म सभा का राधाकांत देव थे। निम्न में से 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही मुस्लिम लीग द्वारा बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन था। स्वतंत्र भारत की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 का विद्रोह शुरू हो गया था? तो मंगल पांडे थे। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा चोल द्वारा कराया गया था? तो किस मंदिर का? बृहदेश्वर मंदिर का। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1916 ईस्वी में किया गया था। इंडियन सिविल सर्विस में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन बहमन हसन शाह, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। हुमायूंनामा द्वारा लिखी गई है। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया है। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता खालिस्तान का मूल निवासी था। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। तो बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किए थे। जातक कथाएं से संबंधित है। तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा गांधी खालिस्तान में चंपारण आए थे। तो महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए थे। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। 1855-56 में भारत में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाला सिद्धू और कान्हू था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी उस दिन कलकत्ता में थे। जयपुर में हवा महल का निर्माण से प्रेरित था। तो जयपुर में झुंझुनू की खेतड़ी महल था। ऑप्शन नंबर सी है। खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष में किया था? 1918 में किया था। बारडोली सत्याग्रह, जो कि किसानों की एक आंदोलन था, किसकी अगुवाई भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल इसमें थे। बारडोली सत्याग्रह 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का लॉर्ड माउंट बेटन था। निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो मनोरा का किला जो है तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? तो इंडिया गेट का डिजाइन जो किया था एडविन लुटियंस ने किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था।
326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो वो सिंधु नदी को पहले पार किया था। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ अभिधर्म कोश है। निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित हैं? तो बारडोली से संबंधित हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध बारडोली से है। दास वंश की स्थापना किसने किया था? तो दास वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन का गठन के समय वायसराय कौन था? तो वो लॉर्ड हार्डिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? तो व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1931 में जो हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि कराची अधिवेशन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़ा था। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो ताजमहल परिसर का निर्माण 1632 में शुरू किया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो दिसंबर 1885 में किया गया था। निम्न में से किस वेद में संगीत संबंधी ज्ञान संग्रहित है? तो सामवेद में है। हम्पी खालिस्तान साम्राज्य की राजधानी थी। तो हम्पी जो थी विजयनगर की राजधानी थी। लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौट गया था? तो लॉर्ड क्लाइव जो है भारत से इंग्लैंड लौटा था 1767 ईस्वी में लौटा था। खजुराहो का भव्य मंदिर शासकों द्वारा बनाया गया था। तो खजुराहो का जो भव्य मंदिर है किस शासक ने बनाया? चंदेलों ने बनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को दिवस के रूप में मनाया गया था? तो 1930 को मनाया गया था। आयरे कोटे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो यह जुलाई 1771 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान का अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला था? तो मसूलीपट्टनम में खोला था। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुआ था? तो 1961 में प्राप्त हुआ था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती की जो है फतेहपुर सीकरी में है। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ के विद्रोह कर दिया था। उसमें मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत किया था। तो नौरोज त्यौहार को शुरू करने वाला कौन था? गयासुद्दीन बलबन था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य ब्रिटिश थे। इसमें सारा सदस्य ब्रिटिश थे। ऑप्शन नंबर डी है। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। ऑप्शन नंबर डी है। कलिंग युद्ध में हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन और वे स्थिर एवं शांतिप्रिय सम्राट खालिस्तान के अनुयायी बन गया था। तो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था कलिंग के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी धर्म का पालन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो अशोक। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। कनिष्क
खालिस्तान वंश का सम्राट था तो कनिष्क जो था कुषाण वंश का था। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा था? हिनसांग ने रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्रा थी। एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा मुंबई में है। किस वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था? तो चंदेल ने करवाया था। इनमें से कौन गुलाम वंश, इनमें से कौन जो है गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? तो गुलाम वंश से हमीर नहीं था। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन बनी थी? तो दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान बनी थी। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया। कृष्णदेव राय साम्राज्य के शासक थे। तो कृष्णदेव राय विजयनगर के थे। में जीतने के बाद बाबर की वो गाजी मान लिया गया था तो कौन सा है? खानवा का युद्ध जीता था तो उसने गाजी की उपाधि धारण कर लिया था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। खानवा का युद्ध के बीच लड़ा गया था तो खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ही होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था हरियाणा में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो बीरबल जो था अकबर के। भारतीय इतिहास में किससे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास में औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? तो मोती मस्जिद आगरा का किला में स्थित है। जैसलमेर का किला खालिस्तान में स्थित है तो जैसलमेर का किला राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में फोर्ट विलियम नदी के किनारे स्थित है तो फोर्ट विलियम जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र को निकाला था? तो एनी बेसेंट ने। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान सभा की मांग को 1936 में खालिस्तान में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित कर दिया था तो 36 में फैजपुर में हुआ था। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलगांव में किया गया था। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के साथ हुआ था। 1930 में महात्मा गांधी ने के विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया था तो नमक पर कर लगाए जाने के विरुद्ध में दांडी यात्रा किया था। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो भारत के गवर्नर जनरल चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह कथन किस नेता का है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का है। नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे जहाँ से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं? तो सारे जहाँ से अच्छा बोल के गाने जो लिखा है मोहम्मद इकबाल ने है। करो या मरो का नारा इनमें से किस आंदोलन से संबंधित है? तो करो या मरो का भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। निम्नलिखित द्वारा में से निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था तो वो किया गया था इंडिया गेट का। 1946 में भारत की अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड बेबल ने किसे आमंत्रित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू को किया था। आरआरबी ग्रुप डी 18 में सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी और दक्षिण गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों के उत्तर के मालवा तक फैली हुई थी तो 3000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था तो वो सिंधु घाटी सभ्यता इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग खालिस्तान अस्तित्व में आई थी तो वो 2500 ईस्वी में आया था, 2500 ईसा पूर्व में आया था अस्तित्व में।
सिंधु सभ्यता के लोग खालिस्तान बनाने के लिए लंबे तांबे और टीन के मिश्रित करते थे, तो वो होता है कांसा। कांस्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, तो आजमगढ़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दों का टीला है। ये जो है सिंधी में है, जो सिंधी में मुर्दों का टीला इसका नाम है। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऐसे काले मंत्र है जिसमें अप्रमाणिक वाले भजन शामिल है, तो वो है 1028। ऋग्वेद में जिसको हम लोग सूक्त बोलते हैं वही है 1028। ऋग्वेद में खाली स्थान मंत्र है, तो ऋग्वेद में कितना है 1028 मंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों एवं वशीकरण के बारे में बताता है, तो अथर्ववेद बात करता है इसका। निम्न में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है, तो संगीत का वर्णन सामवेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है, तो महाउपनिषद में किया गया है। नंबर ए। खालिस्तान उपनिषद में से खालिस्तान उपनिषद मुख्यतः माने जाते हैं, तो 108 हो गया जी, 108 और 11 है। सबसे पुराना उपनिषद है, तो सबसे पुराना जो उपनिषद है छंदोग उपनिषद है। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद में जो संख्या में थे महाजनपद बन गए थे, तो 16 महाजनपद था, उसी का बात कर रहा है। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा सेन का पुत्र था, हुआ जैन तीर्थकर बना था, तो वो जैन धर्म का 23वां तीर्थकर बने थे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महावीर तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, तो वो 24वां थे महावीर, 24वें तीर्थकर थे। का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बुद्ध जो है, बुद्ध के बारे में बात कर रहा है। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, तो साल का वृक्ष था। गौतम बौद्ध धर्म की नींव खालिस्तान महान सच्चाइयों एवं खालिस्तान गंगे पथ पर आधारित था, तो वो था 4 और 8। नींव जो है 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित था। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं था। संसार दुखों का घरा है, तो इसका सी यदि इच्छाओं को से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, ये गलत है, निवारण नहीं हो सकता। त्रिपिटक प्रभृत धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक का संबंध जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है, तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का है। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था, तो वो था जुआन जांग रहा था। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है, बोध गया बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया था। गौतम बुद्ध ने किस भाषा का प्रयोग किया था, पाली भाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश में दिया था, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जातक कथाओं में खालिस्तान के जन्म और उनके पूर्व जन्म का वर्णन है, तो बुद्ध के जन्म और पूर्व जन्म का वर्णन दिया गया है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व खालिस्तान शताब्दी धार्मिक अशांति देखी गई थी, तो वह है 6ठी शताब्दी में। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों के दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में से उनका पुत्र कौन था, तो महेंद्र, और पुत्री कौन थी, संघमित्रा। ऑप्शन नंबर सी। धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नींव विकसित की थी, तो वो है अशोक ने किया था। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में यह विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। तो उड़ीसा विजय थी, वही कलिंग वाला बात कर रहा है। अशोक ने खालिस्तान के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था।
बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था तो कब? कलिंग के बाद। ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, BC में। चंद्रगुप्त का पुत्र खालिस्तान मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। ऑप्शन नंबर डी। सम्राट अशोक का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था, तो बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने खालिस्तान आदेश उत्कीर्ण करवा कर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके, तो वो है बी 14। कितने हैं? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पटलिपुत्र थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, तो मौर्य प्रशासन के बारे में कौटिल्य का अर्थशास्त्र जानकारी देता है। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर थे जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे, तो कुषाण का सबसे जो था कनिष्क था, प्रसिद्ध राजा कनिष्क ही था। ईसा पूर्व का शताब्दी में शुरुआत हुआ। कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। पहली शताब्दी में उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। ये जो है हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि बाणभट्ट थे। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है, तो राजपूत। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का खाली स्थान ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था, तो 390 ईस्वी में। चीनी यात्री इत्सिंग खालिस्तान में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था, तो ताम्र लिपि में रहकर संस्कृत सीखा था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने खालिस्तान पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ युद्ध में किया था, तो कन्नौज के साथ। 7वीं और 8वीं शताब्दी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी, तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पांड्य वंश की राजधानी थी, तो पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, मदुरई। ये मदुरई के आसपास के क्षेत्र में शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त कर ली थी, तो पांड्य था। विंध्य शक्ति किस वंश का संस्थापक था? विंध्य शक्ति जो था वाकाटक का। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल का पहला राजा जो था गोपाल था। तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? रामायण का किया है। निम्नलिखित में से किसे प्राचीन भारत में मिर्च कटिका पुस्तक संकलित की है? तो मिर्च कटिका के शूद्रक ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कलहन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो कलहन ने कौन सा पुस्तक लिखा है? राजतरंगिणी लिखा है। संगम काल के महाकाव्य शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलाई खालिस्तान भाषा में लिखे गए, तो लिखा गया था तमिल भाषा में। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत नाटक मुद्राक्षस लिखा था? मुद्राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ 5वां वेद भी कहा जाता है? तो 5वां वेद के रूप में किसे जाना जाता है? महाभारत को। निम्नलिखित में से किसमें रघुवंशम संकलित किया है? रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जी हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? तो नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने किया है। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। हरिश्चरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्षवर्धन की जीवनी जो लिखा था वो बाणभट्ट ने लिखा था। द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, तो बाणभट्ट ने लिखा था। प्राचीन काल में अमर सिंह
द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था जिसका नाम अमरकोश है, वो संस्कृत में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐहोल शिलालेख के निम्नलिखित में से किस शासकों से जुड़े हुए हैं? तो ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? तो अजंता के चित्र जातक कथाओं के बारे में बताता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कल स्थान धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुप्त चित्रकला व मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों से है। तो इसका होगा बुद्ध। निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। एलोरा के मंदिर का निर्माण खालिस्तान ने करवाया था। एलोरा के मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर में है, तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजावुर में है। बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनाया गया था। तो बृहदेश्वर मंदिर जो बनाया गया था राजा राज चोल द्वारा प्रथम द्वारा बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर खालिस्तान काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में है, तो वो होगा चोल का था। निम्नलिखित राजाओं में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजा चोल ने करवाया था। चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे, जिसने तंजावुर में खालिस्तान मंदिर बनाया था, बृहदेश्वर मंदिर को बनाया था। सोमनाथ मंदिर भारत में के पश्चिमी तट पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो प्रतिहार के संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र था। ऑप्शन नंबर सी। भारत नामक भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य कालिदास में एक भारत में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है, तो वो है महाभारत। ऑप्शन नंबर डी। नाम ग्रीक भाषा में आया जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र है, तो उसका क्या अर्थ है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंडिया नाम नदी के से लिया गया है। इंडिया नाम जो लिया गया है सिंधु नदी से लिया गया है। प्राचीन काल से ही श्राप, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बैंकिंग था। ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद घोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ जिसमें से दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए थे पर कब्जा कर लिया गया था, तो कौन था? तराइन का युद्ध था। ऑप्शन नंबर डी। किताबुल हिंद एक किताब है जो भारत के इतिहास का उल्लेख करता है, किसके द्वारा लिखा गया? किताबुल हिंद को अल-बरूनी ने लिखा है। रजिया सुल्तान की बेटी थी, तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे खालिस्तान कहा जाता था, इक्तदारी व्यवस्था कहा जाता था। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। तो कौन वंश था? प्रथम मुस्लिम वंश था, गुलाम वंश था। ऑप्शन नंबर डी है। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित थे, तो कुतुबुद्दीन मामलुक वंश, गुलाम वंश को ही मामलुक वंश भी कहा जाता है। इसमें में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत कर दिया था, तो 1206 ईस्वी में किया था। के बीच अवधि के दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि को दिल्ली सल्तनत के अवधि के रूप में जाना जाता है 1206 से 1526 ईस्वी तक। फतुहाते फिरोज शाही में उनकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है, तो जो है फिरोज शाह तुगलक का है। फतुहाते फिरोज शाही दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित कर लिया था, तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित किया जिसने दौलताबाद रख दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक था। इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था। वह कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता से एक अरब यात्री और साहसिक व्यक्ति था। कहाँ का था? मोरक्को का था। खिलजी वंश का प्रथम शासक था, तो खिलजी वंश का जो प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ऑप्शन नंबर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश का प्रथम
खिलजी वंश का प्रथम शासक था। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में खालिस्तान द्वारा मारा गया था, तो बाबर द्वारा मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं, तो आगरा शहर का सिकंदर लोधी। चिनकिलिज खां के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। चिनकिलिज खां के तहत वो कौन सा राज्य था जिसमें निजामुल मुल्क भी कहा जाता है? तो हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस साहित्यिक मुक्तमाल्य वो मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो अमुक श्री कृष्ण देव राय ने। अनमैया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने खालिस्तान ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था, 1420 ईस्वी में किया था। साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी, तो यह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने किया था, तो बहमनी की स्थापना हसन गंगू ने किया था। बाबर ने भारत पर में पहला आक्रमण किया था, तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1519 ईस्वी में किया था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1519 ईस्वी में किया था। नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में किस अप्रैल को इब्राहिम लोधी से मिला था? तो 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था, तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसने किया था? तो बाबर ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था, तो घाघरा का युद्ध जो है 1529 में लड़ा गया। सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसने तक शासन किया था, तो 1540 से 45 तक शासन किया था शेर शाह सूरी ने। में शेर खां या शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था, तो 1538 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेर शाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था? तो उसका असली नाम फरीद खां था। शेर शाह का असली नाम फरीद था। ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण करवाया, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड के सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, तो उसने सम्राट शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। इसने शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को खालिस्तान में पराजित किया गया था, तो क्या है? कन्नौज की लड़ाई में 1540 ईस्वी में हुआ था कन्नौज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के खालिस्तान के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था, तो रुपया था। दौलत खां ने बाबर को काबुल में सम्राट खालिस्तान के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा था, तो इब्राहिम लोधी था। खालिस्तान ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था, तो ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। सेना को मजबूत करने के लिए खालिस्तान ने मनसबदारी प्रथा शुरू किया था, तो अकबर ने किया था शुरू। अकबर ने खालिस्तान वर्ष में आयु में पंजाब का शासक बना था, तो अकबर जो है 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। मुगल शासक अकबर का जन्म खालिस्तान में हुआ था, तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट में हुआ था। किस मुगल शासक ने दीन इलाही की शुरुआत किया था? तो इस मुगल शासक ने दीन इलाही की शुरुआत किया था, तो अकबर ने शुरू किया था। निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। अकबर के शासनकाल में खालिस्तान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री अकबर के शासनकाल में खालिस्तान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे, तो वित्त मंत्री इसका कौन था? राजा टोडरमल था अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में खालिस्तान की मृत्यु हो गई थी, जिसमें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था, तो सम्राट अकबर को सिकंदरा में इसकी मृत्यु होता है, दफनाया जाता है। राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त किया था।
इसका सही आंसर होगा अवध, बंगाल और हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट की पत्नी थी, तो हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम की माँ कौन थी, तो हमीदा बानो बेगम की माँ थी। तो हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी, सम्राट अकबर की माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र था, मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था, तो अकबर का पुत्र था। मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था, तो मुगल सम्राट ने कौन जो आलमगीर कहा जाता है, औरंगजेब को कहा जाता है, इसी ने अपनाया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय सम्राट सत्ता में आए थे। तो 1707 में औरंगजेब का मृत्यु होता है। उसके बाद अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम खालिस्तान के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो शाहजहाँ के टाइम में कवि था। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक गीत गोविंद, मध्यकालीन टाइम में लिखा गया था। एक पुस्तक नाम है गीत गोविंदम, के लेखक कौन थे, तो गीत गोविंदम जयदेव थे। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी थी और दरबारी कवियों में अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी थी। इन साहित्यिक स्रोतों को खालिस्तान कहा जाता था, तो इतिवृत्त के नाम से जाना जाता था। बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है, किस भाषा में लिखा गया है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, तुर्की भाषा में लिखा गया है। का निर्माण ईस्वी 1632 में शुरू किया गया था और यह 1648 के अंत में पूरा हो गया था। तो ताजमहल 32 में शुरू हुआ, 48 में पूरा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उदयपुर की विख्यात इमारत हवा महल का बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा खालिस्तान में बनाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1799 ईस्वी में बनाया गया था। फतेहपुर सिकरी या विजय का शहर 12 साल तक की राजधानी रहा था। तो 12 साल तक अकबर की वो राजधानी रहा था फतेहपुर सिकरी। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद की किले की सबसे सुंदर संरचना क्या है, तो लाल है। लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना ईस्वी में या शताब्दी में की थी। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में किया था। स्वर्ण मंदिर जिसे हर मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है, तो हर मंदिर साहिब अमृतसर में स्थित है। गोलकुंडा किले का निर्माण खालिस्तान शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था, तो 13वीं शताब्दी में किया गया था। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने एटाला मस्जिद को बनवाया था, तो एटाला मस्जिद को बनवाया था, जौनपुर में है। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्यिक कार्यों को संकलित किया है, तो कन्नड़ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजपूत राजवंश ने अनंगपाल तोमर ने खालिस्तान का राज्य स्थापित किया था, तो उसका दिल्ली का राज्य था, दिल्ली राज्य का तोमरों ने किया था। भारत में मध्यकाल में खालिस्तान शताब्दी से शुरू होता है और खालिस्तान शताब्दी तक चलता है। तो मध्यकाल जो 8वीं से 18वीं शताब्दी तक चलता है। नंबर बी है। पिंजौर गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, से 20 किलोमीटर दूर पर स्थित है, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। चश्मे शाही खालिस्तान भारत में स्थित पूर्व मुगल भागों में से एक है, तो वो है कश्मीर में स्थित है चश्मे शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा किया गया था, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था 1510 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था, तो कब किया गया था, 1877 में। प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ तक ही सीमित हो सका। तो इसका ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका आंसर ईस्ट इंडिया कंपनी। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने खालिस्तान पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। मद्रास पर कब्जा किया था तब। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर खालिस्तान को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था, 1600 में दिया गया था, 1600 को।
महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो हुआ था 1600 में हुआ था। अंग्रेजों ने सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था, तो अंग्रेजों ने पंजाब पर कब कब्जा कर लिया था? तो 1849 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने वर्ष में उड़ीसा के खोंडो के साथ शांति समझौता किया था, तो खोंडो के साथ 1848 में समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज किला था। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमले की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीति और सैनिकी रणनीतियों का उपयोग किया था, तो वो है गुरिल्ला का युद्ध किया था। शिवाजी ने गुरिल्ला उत्पत्ति को शुरू किया था। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का जन्म शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। खालिस्तान ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त किया था, तो शिवाजी ने नियुक्त किया था। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान होता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ा गया था। सलभाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। तो मई 1782 ईस्वी में मराठों ने सन में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। तो 1761 ईस्वी में मराठों ने बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो 1802 ईस्वी में किया गया था। पलासी और बक्सर की लड़ाई खालिस्तान पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की थी, तो बंगाल पर अंग्रेजी शासन की स्थापना कर लिया था। ऑप्शन नंबर डी। पलासी युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद ले गया था। मुरादाबाद नहीं, ये गलत है, मुर्शिदाबाद है। इधर देखते हैं ऑप्शन, कहाँ ले गया था? तो ये अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद ले गया था। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु खालिस्तान के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे, तो मराठा है। अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें कहा जाता था प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए है। सन 1853 में खालिस्तान यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था, तो पहला बॉम्बे से थाने के बीच चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था, तो बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त चालू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। वर्ष 1793 बंगाल, बिहार, उड़ीसा में शुरू की गई थी, तो बंगाल बिहार अस्थायी बंदोबस्त 93 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्से में 1830 में खालिस्तान को शुरू किया गया था, तो वो है मालवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। रेतवाड़ी व्यवस्था खालिस्तान वर्ष में शुरू की गई थी, तो यह 1820 ईस्वी में शुरू किया गया था। रेतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास और कहाँ शुरू किया गया था? तो रेतवाड़ी व्यवस्था को बम्बई और मद्रास में शुरू किया गया था। ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया जाता था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था इजारेदारी व्यवस्था को शुरू। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम खालिस्तान में बनाया था, तो देखते हैं इसका ऑप्शन 1835 ईस्वी में बनाया था। 1835 में बनाया था। खालिस्तान में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की, जिसमें वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, तो 1854 में वुड डिस्पैच आता है। ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजों को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया था? तो 1835 में। अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम 35 में बना था। वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने खालिस्तान में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था, तो कलकत्ता में। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? तो केसरी के कौन है? बाल गंगाधर तिलक जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? लोकमान्य तिलक ने केसरी को निकाला था। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला अखबार किसने? जेम्स हिक्की ने शुरू किया था।
समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जनरल्स ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था। इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया, तो 1861 ईस्वी में इसका नाम बदल गया था और टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया था। खालिस्तान पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया, रंगून निर्वासित कर किया गया, जहां उसका 1862 ईस्वी में निधन हो गया था। तो बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर बी में एक बड़ी हलचल हुई जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। 1857 का युद्ध भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष में लड़ा गया था, तो 1857 में लड़ा गया था। में एक प्रमुख काया पलट हुई जिससे ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है, तो 1857। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 को शहीद हुई थी। तो कब शहीद हुई थी? 17 जून 1858 को शहीद हुई थी। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सन में शहीद हो गई थी। तो लक्ष्मीबाई 1858 में शहीद हुई थी। बंगाल में की खेती के कारण 1859 में विद्रोह शुरू हुआ था। तो नील की खेती के कारण जो है विद्रोह शुरू हुआ था। खालिस्तान द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों के नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उसके शोषण की व्याख्या की गई है। तो दीनबंधु मित्र ने द्वारा लिखित पुस्तक है नील दर्पण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा है? तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी, तो वो है बेलू थम्पी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेलू थम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? किस भारतीय रियासत जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जान फूंका था? तो ऑप्शन नंबर 1 त्रावणकोर का था बेलूपंथी। मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1864 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया था? महिलाओं के अधिकार में शुरुआत किसने किया था? तो पंडित रमाबाई। ऑप्शन नंबर सी है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में हुआ था। खालिस्तान में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था, तो 1784 ईस्वी में। खालिस्तान में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था, तो 1784 में। ने उपनिषदों और वेदों का और बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था, तो किसने जो है बांग्ला भाषा में राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, तो 1828 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने किया था? तो आत्माराम पंडुरंग ने किया था। दयानंद सरस्वती जो है किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियमन पारित किया गया था? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा रोक लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन खालिस्तान में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, तो 1897 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन वर्ष में किया गया था, तो भारतीय 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन होता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सन में शुरू किया था, तो 1930 ईस्वी में शुरू किया था। दांडी नामक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दांडी नामक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौते पर 1931 में हस्ताक्षर हुआ था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर सी है। सन में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था, तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में शुरू हुआ था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे के साथ हुआ था? तो करो या मरो का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो 1892 ईस्वी में किया था। ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में आया था? 1909 में आया था। भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को समानता मोंटेग्यू चिम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? तो 1918 में किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने खालिस्तान में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की, जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया था। तो वो है बंगाल का, उसको बंगाल का नवाब बनाया गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। सहायक संधि भारत के ब्रिटिश क्षेत्र के विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे के द्वारा पेश किया गया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली संबंधित है। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? तो वो लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन नंबर सी है। विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति का ने लागू किया था? तो इस डलहौजी ने दिया था ये हड़प नीति का सिद्धांत, जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला। ये हड़प नीति नामक नीति तैयार की थी, तो लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन व्यपगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ था? तो व्यपगत का सिद्धांत से कौन जुड़ा हुआ था? लॉर्ड डलहौजी जुड़ा हुआ था। सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरुआत किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। सिविल सेवा की शुरुआत 93 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए खालिस्तान में मदरसा स्थापित किया था। तो कोलकाता में मदरसा स्थापित किया था। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है नई दिल्ली में है। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल खालिस्तान में है। तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में है। विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण में किया गया था। तो 1888 ईस्वी में विक्टोरिया टर्मिनल का निर्माण किया गया था। 1971 में युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। तो भारत पाक युद्ध हुआ था ना 1971 में, उसी के तहत। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला था। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के सी राजगोपालाचारी थे, जो 58 में पार्टी बनाए थे, 1958 में। शताब्दी में भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? तो 18वीं शताब्दी को मानी जाती है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। तो 1919 में आया है। जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण जो है वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, जो खालिस्तान के साथ शुरू हुआ था दांडी मार्च से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खालिस्तान की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु खालिस्तान मूल तत्वों से बनी हुई है। तो 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी हुई है। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो वो जो बात कर रहा है भगवान यम बात कर रहा है। यम
नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं, तो ये क्या होते हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनान का था। खालिस्तान एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्षों की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध था। तो हिनसंग था, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने खालिस्तान में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तो वो है मगध में। ये दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। तो किसने किया था? पांडवों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो वो थी दास राजवंश से संबंधित। खालिस्तान एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। तो फतेहपुर सिकरी शेख सलीम चिश्ती वहाँ रहते थे। दीन ए इलाही की स्थापना की थी। किसने दीन ए इलाही की स्थापना किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार का 9 रत्न में से एक नहीं था? तो कौन 9 रत्न में से एक नहीं था? उस्मान अली खान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो बहादुर शाह जफर को। किसको रंगून भेजा गया था? बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखा गया है। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो वो है शाहजहाँ के टाइम में। वास्को डी गामा खालिस्तान में समुद्र के रास्ते भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो कब आया था? 1498 में आया था वास्को डी गामा। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार के स्वरूप दे दिया गया था? तो मुंबई को दे दिया गया था। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें से 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठे में नील बोया जाता था। तो क्या होता था? नील की बुआई करता था वो। सर चार्ल्स विलियम्स निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है? चार्ल्स विलियम है जो किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है जी? तो भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। बंगाल का पहला विभाजन वर्ष में हुआ था। बंगाल का पहला विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित की गई थी? तो कलकत्ता से दिल्ली जो है 1911 ईस्वी में हस्तांतरित किया गया था। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो वेटिकन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता 2500 ईस्वी 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? आज उसे हम क्या कहते हैं? पश्चिम भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दात का मंदिर श्रीलंका में है। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म से तोरा संबंधित है। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो दक्षिण राजवंश से पाल नहीं है। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में खालिस्तान के स्वर्ण युग का प्रमाण मिलता है। तो बौद्ध धर्म का। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के मदुरई में है। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक स्थित है। तो कविहार में है। गांधार कला एवं बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर के साम्राज्य में समृद्ध हुआ था। गांधार कला जो है किसके टाइम में आया है? तो गांधार कला कुषाणों के टाइम में समृद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 12वीं शताब्दी में काकतीय
राजवंशों के द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाह राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था? तो गोलकुंडा किला। अकबर की प्रशासनिक सीट थी, तो अकबर की जो प्रशासनिक सीट थी वो दिल्ली थी। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ था? तो जल से घिरा हुआ था। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम मणिकर्णिका था? तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम था मणिकर्णिका। लाला लाजपत राय का निवास स्थल कहाँ है? तो लाला लाजपत राय का निवास स्थल पंजाब है। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अभिनव भारत की स्थापना किसने किया? बी.डी. सावरकर ने किए थे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था, तो क्या शामिल नहीं था? तो मशहूर हिंसा शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह का महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च किस स्थान से शुरू किया गया था? तो साबरमती से शुरू हुआ था। साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया था? देखते हैं। क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था, इसीलिए बहिष्कार किया गया था। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से संगत कथन को चिन्हित कीजिए। तो संगत है, यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, यह संगत है। किस गवर्नर जनरल के समय में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो सिपाही विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुआ था। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ जो होता है वो बलिदान होता है। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? अथर्ववेद में दिया गया है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को कौशल कहा जाता था। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर खाली स्थान में स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है, तो पल्लवों द्वारा किया गया है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लवों के टाइम में हुआ था। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो 5 शहरों में करवाया था जंतर मंतर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो कहाँ का? मुगल का जो होता था उसको सुल्तान नहीं कहते थे। 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग में किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो इसका आंसर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। रॉलेट एक्ट वर्ष में पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवास अयंगर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल सती विनिमय 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था उस टाइम। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये बात करने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण कराने वाले नरसिंह देव प्रथम जी थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो 4 मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक जो था किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा असफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो कहाँ पर? राष्ट्रीय अरुणा असफ अली को दी है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो
98 में आया था। वास्को डी गामा भारत बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले की किस राज्य में स्थित है? कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में है। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ था। अजंता व एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला था। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। सुभाष चंद्र पिता जानकीनाथ बोस थे। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर था। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन ए इलाही अकबर द्वारा लाया गया था। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो किस क्रांतिकारी ने लगाया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने लगाया था। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्से को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो राजेंद्र चोल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट जो आएगा वो तीसरे सेट में आएगा।